नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारियों द्वारा किए जा रहे विरोध के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे हैं। वे पुराना ITI ग्राउंड में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के पिता सतगुरु दास शर्मा की 70वीं वर्ष पगड़ी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। स्वर्गीय सतगुरु दास शर्मा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़, मंत्री मूलचंद शर्मा भी पहुंचे हैं। अलवर से भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ योगी सहित अन्य साधु संत भी मौजूद हैं। भजन भी प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतगुरु दास शर्मा को सामाजिक और सफेद कपड़ों में संत की संज्ञा दी। उन्होंने ताउम्र समाज हित में काम किया। वे मिलनसार व्यक्तिगत के इंसान थे। किसान आंदोलन के चलते शहर को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। रोहतक के अलावा सोनीपत और झज्जर से भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई है। साथ ही किसान संगठनों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी गई है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में हेलीपैड के बाहर पुलिस तैनात रही, मगर यहां CM के पहुंचने से पहले ही आंदोलनकारी पहुंच गए और पुलिस से भिड़ गए। किसानों को भी चोटें आई हैं, तो वहीं पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कुछ दिनों से सरसों के भाव प्राइवेट बोली पर कम हो गए हैं, लेकिन सरकारी भाव से अब भी अधिक हैं। भाव सरसों के सरकारी भाव से अधिक मिलने पर किसान खुश हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद शुरू होने से पहले ही सरसों के भाव सरकारी खरीद से अधिक किसानों को मिल रहे थे। इन दिनों भी 5200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के भाव सरसों के देखने को मिल रहे हैं। सरकारी भाव सरसों का 4650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। भारतीय रेलवे ने दैनिक यात्रियों की परेशानी को देखते हुए 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें से ज्यादातर ट्रेन यूपी, पंजाब और हरियाणा में चलाई जाएंगी। रेलवे का दावा है कि यात्रियों को तमाम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, लेकिन उन्हें कोरोना की गाइडलाइन का शिद्दत से पालन करना होगा। रेलवे ने इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा है कि भारतीय रेल यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेन सेवाएं आरंभ करने जा रहा है। यह ट्रेनें यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करेंगी। आंखें कुदरत की अनमोल देन है। इनके बिना तो दुनिया एक अंधेरा है। इस कारण आंखों की संभाल रखना बहुत जरूरी है। खासकर धूप व धूल भरी हवाओं से आंखों का बचाव करना बहुत ही आवश्यक है। नागरिक अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मालविका बंसल ने आंखों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ टिप्स बताए, क्योंकि इन दिनों धूल भरी हवाओं के चलने से नेत्र रोगियों में बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर मालविका बंसल ने बताया कि गर्मियों में आंखों की बीमारियों की शिकायत बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण गर्मी, प्रदूषण, धूल भरी आंधी, गेहूं की कटाई के कारण उड़ती डस्ट, अवशेष को जलाने से उड़ने वाले धुएं के अलावा प्रदूषित पानी की सप्लाई है। ऐसे में तेज धूप से निकलने समय चश्मे का प्रयोग किया जाए तो सबसे उत्तम है, लेकिन चश्मा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। चश्मा काले रंग का हो तो अधिक फायदा है। दिन में कई बार ठंडे पानी के छींटे मारें। आंखों में कोई चीज पड़ जाने पर आंखों को मसले नहीं। डॉक्टर की सलाह के बगैर आंखों में कोई दवा न डालें। आंखों के लिए विटामिन A जरूरी है। ऐसे पदार्थ अपने आहार में शामिल करें जो विटामिन A से भरपूर हो। पालक, गाजर, आंवला, सौंफ, हरा धनिया, मेथी, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, बादाम का सेवन आंखों के लिए लाभदायक होता है। कृषि कानूनों के विरोध में देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने भतीजे व हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को चैलेंज कर दिया है। इसके साथ ही दुष्यंत पर जुबानी हमला बोलते हुए अभय ने कहा कि मेरा भतीजा मेरी ही नहीं मानता। अगर वह मेरी मानता होता तो मुझे छोड़कर नहीं जाता। अभय चौटाला जींद के उचाना में 4 दिवसीय दौरे पर है। आज इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने अपने उप मुख्यमंत्री भतीजे दुष्यंत चौटाला को चैलेंज करते हुए कहा कि दुष्यंत पानीपत और हिसार में प्रोग्राम करते हैं, अगर दम है तो उचाना में करके दिखाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना हलके से विधायक हैं, लेकिन किसानों के विरोध के चलते दुष्यंत चौटाला 4 महीने से उचाना नहीं आ पा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका 2 सप्ताह में यह 5वां दौरा है। इससे पहले वह 4 बार दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज के इस दौरे में वह कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसमें संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्देश देने की मांग की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने तय किया कि पंचायत चुनाव से संबंधित सभी याचिका पर एक साथ सुनवाई की जाए। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के वकील अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राज्य चुनाव आयोग को 22 मार्च को एक पत्र लिखकर वार्डबंदी व आरक्षण तय करने के लिए 2 महीने और उसके बाद अन्य तैयारी के लिए 1 महीने का समय लगने की बात कही है। सरकार की वार्डबंदी व अन्य काम के बाद ही राज्य चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
हरियाणा में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी योजना कारगर रही है। डीबीटी से गरीबों के राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वजीफों और सब्सिडी में वर्षों से चल रहा खेल बंद होने से प्रदेश सरकार को हर साल करीब 1118 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। योजना को लागू करने में हरियाणा देश में सबसे पहले स्थान पर पहुंच गया है। पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराने से सैकड़ों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा खत्म हो गया है। इनमें बीपीएल परिवार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, हरियाणा भवन एवं निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिक व मनरेगा श्रमिक शामिल हैं। इसी के साथ साथ डीबीटी के जरिए राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वजीफों और सब्सिडी का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा में नए खुले 136 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों यानी कि बैग फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिले शुरू हो गए हैं। 10 अप्रैल तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। हरियाणा के शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला और खंड शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक एवं खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को आदेश जारी कर दिए हैं। किसी भी बच्चे को दस्तावेज के अभाव में दाखिला से मना नहीं किया जाएगा। बच्चे को अस्थायी दाखिला देकर 30 दिन तक का समय दिया जाएगा। यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो इन सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जाएगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सभी मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। मॉडल संस्कृति स्कूलों में 1ली से 9वीं के लिए अंग्रेजी माध्यम का एक सेक्शन शुरू किया जाएगा। 1ली से 5वीं तक अधिकतम 30, 6ठी से 8वीं तक 35 और 9वीं से 11वीं के लिए 40 सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें से 50% सीटें स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी तो शेष सीटों पर दूसरे स्कूलों के छात्रों को दाखिले दिए जाएंगे। बच्चों की संख्या अधिक होने पर स्कूल प्रबंधन समिति सेक्शन बढ़ा सकती है। मॉडल संस्कृति विद्यालयों में 30 बच्चों का एक सेक्शन होगा। इस साल केवल 1ली और दूसरी कक्षाओं में ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। 20% सीटें 1.80 लाख तक सालाना आय तथा 10% सीटें 2.40 लाख तक सालाना आय वाले परिवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3, पिछड़ा वर्ग ए के लिए 2 तथा पिछड़ा वर्ग बी के लिए 1 और दिव्यांग, अनाथ, HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए 1-1 सीट आरक्षित की गई है। बोर्ड की परीक्षाओं में सख्ती होने जा रही है। दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए यदि कोई मिलता है तो विद्यार्थी पर 3 साल का बैन लगेगा। इससे पहले 2 साल का बैन लगता था। साथ ही जो नकली परीक्षार्थी पकड़ा जाता है उस पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से इसको लेकर कड़ा फैसला इस बार लिया गया है। बोर्ड की तरफ से रीअपियर में पकड़े जाने वाले प्रतिरूपण के मामले में विद्यार्थी का पूरा परिणाम ही रद्द कर दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 20 अप्रैल से परीक्षाएं होनी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 2544 सेंटर बनाए गए हैं। इन पर करीब 7 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।